कर रहे हो अगर कंपटीशन की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब आप थ्योरी के बाद में अपना आकलन करना चाहते हो तो सबसे बड़ा मंच है ये आपकी तैयारी का आकलन करने का। एमसीक्यू के माध्यम से आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी, जीके के हर पार्ट की आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी। तो स्वागत है, आज इस सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जीके से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत करते हैं बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, कम समय में ज्यादा प्रश्नोत्तरी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। देखिए पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से आप स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए, कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया है बृहस्पति ग्रह, वरुण ग्रह, अरुण, ये स्थलीय ग्रह में नहीं आते। बुध है वो एक स्थलीय ग्रह में आते हैं, यानी जो प्रथम जो 4 ग्रह हैं वो स्थलीय ग्रह आते हैं, ठीक है ना, और बाकी ये जो 4 ग्रह है वो बाह्य के अंदर आते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था। तो वो ग्रह था उपग्रह था गैनीमेड। क्या था भाई? गैनीमेड, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। कौन सा बोना ग्रह है वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? तो वो है सेरेस। कौन सा है? सेरेस है। ये कौन से ग्रह के बीच में? ये मंगल और बृहस्पति, मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बोना ग्रह है, ठीक है ना। अगला देखिए, कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वात है। तो कौन सी विकिरण पेटियां है जो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वात है? तो ये है वेन एलन। कौन सी है ये? वेन एलन है ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन, याद रखिए चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। जो चारोन नामक है एक प्राकृतिक उपग्रह है वो है प्लूटो। कौन सा है भाई? प्लूटो है। इसे प्लूटो फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना आप। चारोन प्राकृतिक उपग्रह को प्लूटो फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? कौन से ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र का। बुध और शुक्र दोनों ही आते हैं इसमें, यहाँ पर शुक्र दिया गया, शुक्र और बुध के कोई भी चंद्रमा नहीं है अभी, ठीक है ना, क्योंकि वे सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब होती हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं बुध और शुक्र, इनके कोई चंद्रमा नहीं है। आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं को क्या कहते हैं? तो जो वे नक्षत्रों जिसे हम गर्मी के समय रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं उससे किस नाम से जाना जाता है? उससे कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है? उषा मेजर यानी सप्तऋषि। किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि। इसमें प्रमुख रूप से कितने तारे होते हैं? भाई 7 तारे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बोना ग्रह है? इनमें से कौन सा है वो एक बोना ग्रह है? तो याद कीजिए, इसमें मार्किमेक है, ये एक बोना ग्रह है, ठीक है ना। बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे बृहस्पति के पास? तो 31 जुलाई की बात हो रही है यहाँ पर, 31 जुलाई 2020 तक। तो इसके पास जो थे वो 79 उपग्रह थे। कितने थे? 79 उपग्रह थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तेज हवा वाला, सबसे ज्यादा तेज हवा किस पे चलती है भाई? नेपच्यून पे चलती है। किस पे चलती है? नेपच्यून। सूर्य से 8वां और सबसे दूर का सौर ग्रह है ये, ठीक है ना, सूर्य से 8वां है ये, 8वां ग्रह है नेपच्यून। तो इससे सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती है। पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे किस दिन के रूप में मनाया जाता है? किस रूप में जाना जाता है भाई? इसे कहते हैं हम अमावस्या। क्या कहते हैं भाई? अमावस्या कहते हैं इसे। निम्न में से किस अवधि में क्वाड्रेटिक्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? तो ये दिखाती है अभी दिसंबर और जनवरी के अंदर। कब? दिसंबर और जनवरी माह के अंदर। निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिडस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से दिखाई देती है? तो लिरिडस की बात करें तो ये अप्रैल माह में दिखाई देती है। कौन से माह में? अप्रैल माह के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? कौन सा ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बुध ग्रह। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है भाई। अगला देखिए, ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? ग्रेट बियर ये जो बना है
वो 7 तारों से बना है। कितने? 7 तारों से बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? ये उपग्रहों की संख्या अगर सबसे अधिक पूछी गई है तो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है भाई। अगला देखिए, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? बिग बैंग सिद्धांत ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है भाई, ठीक है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। चंद्रमा एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है भाई उपभू। क्या कहते हैं उसे? उपभू कहा जाता है। IC1101 क्या है? तो IC1101 है एक आकाशगंगा, आकाशगंगा जिसे ये नाम दिया गया है। देखिए, दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? तो दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच में लगभग जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 29.5 दिन होते हैं। 29.5 दिन होते हैं दो क्रमागत अमावस्या के बीच में। कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेवार है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो जिम्मेवार है वो है पृथ्वी का बाहरी कोर, बाहरी आवरण, ठीक है। अगला देखिए, चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? चंद्रमा है वो ज्योतिहीन पिंड का उदाहरण है, क्योंकि चंद्रमा चमकदार नहीं होते। उस पर अगर सूर्य की धूप गिरती है, किरणें गिरती है, तब वह चमकता है, ठीक है ना। तो ये ज्योतिहीन पिंड का उदाहरण माना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सबसे ज्यादा गैस है वो बृहस्पति। लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? लूसीफर ये किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि शुक्र ग्रह वो सबसे ज्यादा चमकीला, सबसे अधिक चमकीला होने के कारण इसको एक विशेष नाम दिया गया जिसे कहा गया लूसीफेर या लूसीफर। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह माना गया शुक्र ग्रह को। अगला देखिए, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह? तो ये हमने पहले बात कर ली थी, शुक्र ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यहां पर शून्य रहेगा इसका उत्तर। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? कौन सा ग्रह वो सल्फ्यूरिक अम्ल के सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? तो वह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह भाई? शुक्र ग्रह है। सौरमंडल के ग्रहों को क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति ग्रह आता है, ठीक है ना। मंगल और शनि के बीच में कौन सा आता है भाई? बृहस्पति। ये सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? बृहस्पति है। और कौन से स्थान पर आता है? ये 5वें स्थान पर आता है, ठीक है ना। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपटल गति करती है और ऊपर उठती है और निर्मित होती है? कौन सी गति होती है? वो होती है पटल विरूपण। कौन सी होती है वो? पटल विरूपण गति होती है। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात्रि में जो आकाश में पिंड चमकते हैं उसे कहा जाता है खगोलीय पिंड। किस नाम से? खगोलीय पिंड कहा जाता है। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? पतले गैसीय आवरण को कहा जाते हैं चंद्र बाह्य मंडल। चंद्र बाह्य मंडल कहा जाता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो अपनी दूरी पर 1 घंटे में 15 डिग्री। कितनी भाई? 15 डिग्री घूमती है। मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? मंद ज्वार भाटा आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तो मंद ज्वार भाटा आते हैं। निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा है? सबसे भारी ठोस हिस्सा है वो है क्रस्ट। कौन सा है भाई? क्रस्ट है। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है सिस्मोलॉजी को। क्या कहते हैं उसे? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सो पजल की तरह बन जाते हैं? तो वो प्लेट है, वो बाह्य परत है, उसे सतल मंडल कहा गया है। सौर ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है भाई? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये देखिए, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो कौन सा होता है भाई? सौर ग्रहण होता है। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा ये बृहस्पति का है। ये बृहस्पति का है, ठीक है ना।
यूरोपा बृहस्पति का। देखिए यूरोपा है ये पूरे ब्रह्मांड का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है, 6वें स्थान पर आता है, छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है ये, ठीक है ना। अगला देखिए, किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। तो कौन सा है कि जो सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता, तो उसे कहा गया भाई प्लूटो, ये एक बोना ग्रह में इसको इसका वो मानदंड है वो बोना ग्रह में दे दिया गया है, ठीक है ना, 2006 के बाद में। कब? 2006 के बाद में इसे एक बोना ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है भाई? मंगल नहीं है, ठीक है ना, जोवियन ग्रह मंगल ग्रह नहीं है। देखिए अपने जो स्थलीय ग्रह आते हैं वो कौन कौन से स्थलीय ग्रह? वो है बुध है एक, तो दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है वो मंगल है, ठीक है ना। ये आते हैं स्थलीय ग्रह के अंदर। और बाकी जो बच गए ना, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये कौन से आते हैं? ये जोवियन ग्रह में आते हैं, ठीक है ना। ये चारों ये जोवियन ग्रह के अंदर आते हैं और ये जो हम चार पढ़ रहे हैं स्थलीय ग्रह के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इससे आप ध्यान में कीजिएगा, बार बार ये प्रश्न नए रिपीट हो, इसलिए बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बेली बीड्स को देखा जाता है भाई पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान है वो देखा जा सकता है। देखिए अगला है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है ग्रह। क्या कहा जाता है? उनको ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? तो उसका जो भार होता है वो 1/6 भागवा होता है, ठीक है ना, 1/6 भागवा होता है ये। किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? तो किसने किया था? सौरमंडल के बारे में ये जो जानकारी दी थी वो कोपरनिकस ने दी थी। किसने दी थी? कोपरनिकस ने। गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैनीमेड के बारे में पूछा गया। देखिए यहाँ ये बुध से बड़ा है, यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यह शनि के चारों ओर घूमता है। ये बिल्कुल असंगत है, इसमें शनि के चारों ओर नहीं घूमता। ये किसके चारों ओर घूमता है? विज्ञानिक हमने पढ़ा था बृहस्पति के, ठीक है ना। तो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर घूमता है ये हर 7 दिन और 3 घंटे में एक क्रांति को पूरा करता है। 7 दिन लगते हैं इसको, 7 दिन और 3 घंटे इसमें एक चक्कर पूरा करता है ये। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह भी? सौरमंडल में 8 ग्रह है। कितने ग्रह भी? 8 ग्रह। हिली के धूमकेतु की आवधिकता क्या होती है? तो ये 75 से 76 वर्ष की होती है, ठीक है ना। इसकी आवधिकता होती है वो 75 से 76 वर्ष। किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह है, यानी 4 चंद्रमा? किसने पता लगाया था? तो ये लगाया था भी गैलीलियो ने। किसने लगाया था? गैलीलियो ने लगाया था। किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक दिशक के रूप में स्टिक वर्णन किया था? दिशक के रूप में स्टिक वर्णन जो किया था वो तो किया था क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने। क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने किया था। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी दूरी पर भी कितने चक्कर पूरा कर लेता है? देखिए चंद्रमा की बात हो रही है यहाँ पर। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी दूरी पर कितने चक्कर पूरा कर लेता है? तो यह एक ही चक्कर पूरा करता है। कितना? एक ही चक्कर। अगला देखिए प्रश्न, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? किसके कारण होते हैं भाई? सूर्य के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी एडविन हबल ने। किसने की थी भाई? एडविन हबल ने की थी। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? चंद्रमा की तरह कलाएं किस ग्रह में होती है? बुध ग्रह में होती है। कौन से ग्रह में? बुध ग्रह में होती है। निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है तो वो पृथ्वी ग्रह है। कौन सा भाई? पृथ्वी ग्रह है। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है शाम का तारा, शुक्र को। निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह वो है टाइटन।
सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगती है, 8.3 मिनट। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो है बुध। अगला प्रश्न अपना, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह है वो है वरुण। कौन सा ग्रह भी? वरुण ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को लगता है 88 दिन का समय। आज जो हमने ब्रह्मांड के प्रश्न पढ़े हैं बड़े इंपोर्टेंट है, परीक्षा में रिपीट भी होते हैं। को अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।